प्रभु का नाम ही सर्वसमर्थ है। आप जिन भी देवी देवता को भजो। कलयुग डरता है नाम जापक से, माया डरती है नाम जापक से। तो नाम जप करते रहो, बुराई ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। बुरे लोग डरते हैं नाम जापक से। नाम जप सबसे सरल भक्ति है और सबसे ताकतवर भक्ति है। प्रॉब्लम क्या है पता है? कर्म हमारे, प्रारब्ध हमारा, हम दोष किसी और चीज को दे रहे हैं या किसी और इंसान को दे रहे हैं। कई बार तो लोग दोष भगवान को ही देते हैं। अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी किन्हें घर समेत उठाकर लाए थे? और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुषेण वैद्य जी को। और बहुत लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है दोस्तों, कमेंट सेक्शन भर गया था। क्षमा चाहता हूं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मतलब मुश्किल है, लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। पहला नाम है अश्मिता भट्टाचार्य जी, जो कि एटलांटा जॉर्जिया से बिलोंग करती है। धन्यवाद अश्मिता जी सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है सचिन दांडगे जी, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। सचिन जी धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है कृतिका गौर जी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। कृतिका जी धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। और दोस्तों, आज का सवाल है, मैं कुछ पंक्तियां बोलूंगा, आपको बतानी है ये किस पाठ की है। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिर ग्रह माही, तुम्हारे बल हम दरपत नाही। ये पंक्ति किस पाठ की है? सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, जैसे किस गांव किस शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। दोस्तों, पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, क्या कोई उपाय करने से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और अगर हाँ तो कौन सा उपाय करें? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रभु हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। आप कोई उपाय करें या ना करें, भाव सबसे टॉप मोस्ट, सबसे प्रथम आते हैं। कहते हैं ना कि आप जिन भी देवी देवता को भजो। ये हमारे सनातन धर्म में कहावत है कि प्रभु भाव के भूखे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे घर में ही हम माता पिता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं या घर के किसी भी मेंबर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। आपको पता है, अरे मैं ये करूंगा ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी, अगर मैं ये करूंगा ना तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूँ, सरल है, बिल्कुल सरल है। ये सरल भाव को समझ गए ना तो वो अटूट विश्वास ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हनुमान जी को कौन प्रिय है? ऐसा क्या करूंगा तो मैं हनुमान जी को खुश कर सकूंगा? ऐसा क्या करूं कि हनुमान जी प्रसन्न हो? अगर किन्हें प्रसन्न करना है तो उनको क्या पसंद है वो करना होता है। तो हनुमान जी को कौन पसंद है? हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है? हम सभी को पता है, प्रभु श्री राम। तो आप किसी उपाय के माध्यम से प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें या नॉर्मल करें। अगर आप भाव से नॉर्मली भी आप चलते फिरते उठते बैठते प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सच्चे भाव से हनुमान जी को अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु आपको राम नाम बहुत प्रिय है ना, तो मैं चलिए आपको राम नाम का भजन सुना रहा हूँ, राम नाम का जाप करके आपको सुनाऊंगा। तो अगर आप हनुमान जी को वो डेडिकेट कर रहे हैं ना, तो हनुमान जी खुद ब खुद आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, एक विशेष कृपा होगी आप पर। और अगर हम कोई उपाय कर भी रहे हैं तो आपको पता है कि मैं सरल उपायों को ही, जिससे हम प्रभु से जुड़ पाए, उन्हीं उपायों को प्रोत्साहित करता हूँ। बाकी टोना टोटका ये सारी चीज को मैं प्रोत्साहित नहीं करता, क्योंकि प्रभु का नाम ही सर्वसमर्थ है। आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप प्रभु श्री राम को भजो, श्री कृष्ण को भजो, महादेव जी को भजो, देवी माँ को भजो, बस नाम जप करते रहो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, नाम जप। कलयुग डरता है नाम जापक से, माया डरती है नाम जापक से। तो नाम जप करते रहो, बुराई ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। बुरे लोग डरते हैं नाम जापक से। जो बुरे लोग होंगे ना, व्यसन करते हैं, गलत कर्म करते हैं, देखना कोई प्रभु का भक्त होगा ना, प्रभु के भक्त का ऑरा ही अलग होता है। खुद ब खुद बुरे करने वालों की नजरें झुक जाती हैं, या वो आपसे ऑटोमेटिक डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं। तो नाम जप में बहुत पावर है। नाम जप सबसे सरल भक्ति है और सबसे ताकतवर भक्ति है। उपाय करें, उपाय जैसे संकल्प लेते हैं, अर्जी लगाते हैं, ये हमें प्रभु से जोड़ता है। अगर उससे जुड़ रहे हैं तो वो भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प में भी मैं हर बार कहता हूँ, क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ ही तो कर रहे हैं, या कोई पाठ, सुंदरकांड हो, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, अष्टक हो, या मतलब अब बात समझो,
संकल्प एक सीढ़ी है, एक ब्रिज का काम करेगी प्रभु से जोड़ने का। अगर आप नॉर्मल दिनचर्या में भी जो पाठ करते हो वो सच्चे दिल से कर रहे हो तो संकल्प और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस नित्य सच्चे भाव से, बिना कुछ मांगे, निस्वार्थ भाव से प्रभु को वो नाम अर्पित करो। सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो प्रभु को अर्पित करो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से। देखना परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लोग भटक जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने लोगों को भटका रखा है कि ये उपाय करो, वो उपाय करो। लोगों को ना भटकाओ और आप मत भटको किसी और चीजों में। प्रभु के नाम में सब कुछ मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ा मंत्र है राम नाम। तो इस शक्ति को अगर समझ गए तो आपको कुछ और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मली उपाय के माध्यम से हो या उपाय नहीं भी कर रहे हो या संकल्प ले, आप सच्चे दिल से करो। देखना प्रभु खूब राजी होंगे और आप पर विशेष कृपा होगी उनकी। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, राम नाम जपता हूँ, मुझे पूज्य नीम करोली बाबा के कैची धाम जाने की बहुत इच्छा है, मगर किसी कारणवश नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूँ इस स्थिति में, प्लीज बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछते हैं तो अच्छा लगा। पहली बात तो आप प्रभु हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं, तो यस ऑब्वियसली नीम करोली बाबा की भक्ति खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाती है। महाराज जी आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप नीम करोली बाबा से जुड़ रहे हो तो खुद ब खुद वो तड़प आती है अंदर से। मैंने भी वो फील किया है। अब तक वो सौभाग्य नहीं मिला, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि कैची धाम महाराज जी बुलाएं, तो वो तड़प खुद ब खुद आती है। मगर चिंता ना करें, जैसे हमारे प्रभु हनुमान जी, राम जी कण कण में है, हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, वैसे पूज्य नीम करोली बाबा भी अपने हर भक्त के साथ है। एक क्षण भी वे अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। देखना आप खुद अनुभव करोगे। चलते फिरते, उठते बैठते, जितना आप राम नाम का जाप करोगे, पूज्य नीम करोली बाबा की भी उपस्थिति आप महसूस करने लगोगे। कई भक्तों से मैंने सुना है कि पहले मैं उनको नहीं जानता था, सडनली उनके दर्शन मुझे स्वप्न में हुए। वे वर्णन करते हैं उनके बारे में कि बाबा थे, कंबल ओढ़ा हुआ था, उनको नहीं पता था, उन्होंने कभी पूज्य नीम करोली बाबा को नहीं देखा था, और जैसे ही उन्हें उनके बारे में पता चलता है या उनका फोटो या चित्र दिखता है तो अरे यही थे। तो वे हर कदम पर आपके साथ है। वो तड़प होनी जरूरी है, क्योंकि कैची धाम की ऊर्जा के बारे में तो जग जानता है। तो बड़े बड़े धामों की ऊर्जा नेक्स्ट लेवल की होती है, लेकिन अब चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ है। देखना वे चलते फिरते वो अनुभूतियां कराएंगे कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ। और जब उनकी आज्ञा होगी स्वतः ही सारी अरेंजमेंट हो जाएगी, टिकट निकल जाएगी, सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। बाकी आप प्लान करते करते थक जाओगे। जब तक उनकी इच्छा ना होगी तब तक आप वहां पे जा नहीं पाएंगे। तो महाराज जी से ही प्रार्थना करें, महाराज जी हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी, राम जी, मेरी ये इच्छा है, अगर आपको ये उचित लगे कि ये उचित समय है और आपको उचित लगे कि हाँ ये सही समय पर मेरा वहां पे जाना अच्छा होगा या मैं जाके दर्शन करूं वहां पे, तो आप सारी व्यवस्था आपके हाथ में है। अगर नहीं जाना हो रहा है फिलहाल इस समय पर तो निराश ना होइए, इसमें भी उनकी कोई इच्छा होगी, तो चिंता ना करें। बस ये महसूस करें कि वे हर कदम पर आपके साथ हैं। वे देखना आप दिल से उनका स्मरण करेंगे ना, आंख बंद करके आप के जो भी सवाल होंगे ना उसके जवाब आपके विचारों के माध्यम से आने शुरू हो जाएंगे, या मोबाइल के माध्यम से उनके चित्र के नीचे जो मैसेजेस होता है ना, आपके सवालों का जवाब ही मिल जाएगा उस चित्र में। तो चिंता ना करें, वे कण कण में है, हर कदम पर आपके साथ है। विशेष कृपा है तब जाके ऐसे विचार आ रहे हैं आपके मन में, और जब उनकी इच्छा होगी तब सारी व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। जब तक नहीं जाना हो रहा है तो जहां पे भी हो, घर पे हो, व्यवसाय पे हो, ऑफिस में हो, जहां पे भी हो, आप जस्ट राम 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 जपते रहें। देखना राम जी के साथ हनुमान जी की भी कृपा होगी, साथ साथ पूज्य नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा होगी आप पर। तीसरा सवाल, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा यह सवाल मुझे पूछा गया है कि जयेश भैया, कई लोग कहते हैं कि घर में महाभारत ग्रंथ नहीं रखना चाहिए, उसमें घर में महाभारत हो जाती है या घर में क्लेश होता है या अशांति का माहौल फैलता है, क्या ये सत्य है? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए, मेरे विचार रखने से पहले एक सवाल आप सभी से करूंगा कि क्या जिनके घर में महाभारत नहीं है उनके घर में महाभारत नहीं होती? आप खुद समझिए, आपके पास इस सवाल का जवाब है, खुद के पास है। देखिए, महाभारत ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में प्रमुख ग्रंथों में से हैं। काफी कुछ सीख मिलती है, लाइफ लेसन मिलते हैं। ग्रंथों की रचना ये हम सभी भक्तों के लिए है, जन कल्याण के लिए है, कि उससे कुछ सीखे, अच्छी चीजें सीखे और हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा कल्याण हो, या भ्रम ना फैलाएं। बाकी सब दुख संकट ही हमारा पिछला प्रारब्ध होता है, जो मैं हर बार कहता हूं। जो संकट रूपी आता है, हेल्थ इश्यूज, आर्थिक तंगी हो, घर में क्लेश हो, अशांति हो, ये कहीं ना कहीं पिछला कोई प्रारब्ध है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप प्रभु की शरण में हैं, तो ज्यादा मन में कोई भ्रम पैदा ना करें। मैंने देखा है कि जिनके घर में महाभारत ग्रंथ नहीं है उनके घर में भी अशांति है। तो
महाभारत ग्रंथ और अशांति या क्लेश या महाभारत का घर में होना, इससे कोई इंटरलिंक नहीं है। बहुत कुछ सीखने मिलेगा, प्रभु की महिमा के बारे में जानने मिलेगा, कैसे जीवन में जिया जाता है। निश्चिंत होकर घर में आप महाभारत ग्रंथ को बिल्कुल रख सकते हैं, निसंकोच रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप नित्य प्रणाम करें, धूप दीप अगरबत्ती आदि करें, बाकी ग्रंथों जैसे हम रखते हैं, साथ में महाभारत ग्रंथ की भी पूजा अर्चना करें। बहुत ही पवित्र ग्रंथ है वो। दिमाग में कोई संकोच न लाए, किसी की बातों में ना आए। प्रॉब्लम क्या है पता है? कर्म हमारे, प्रारब्ध हमारा, हम दोष किसी और चीज को दे रहे हैं या किसी और इंसान को दे रहे हैं। कई बार तो लोग दोष भगवान को ही देते हैं, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा मन में विचार बिल्कुल ना लाए। ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। हम गुजराती में कहते हैं ना, दोष का टोपला किसी और पर ना गिराएं या किसी और चीज को दोषी ना समझें अपने कर्म के कारण। धीरज रखें, अगर संकट है तो धीरज रखें। प्रभु ने जो मार्ग सिखाया है उस पर चले, अच्छे कर्म करें और प्रभु के शरणागत रहोगे ना। अगर अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में दे दी है ना, तो निश्चिंत होकर जीवन जिए। सारी व्यवस्था धीरे धीरे होती जाएगी, पत्ता पलट जाएगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे अनुभव हमने सुने हैं। फर्श से अर्श तक की जो कहानी, उनके जो अनुभव होते हैं, काफी कुछ इंस्पायर करते हैं हमें, क्योंकि वे प्रभु की शरण में है। तो मन में कोई भ्रम ना लाए, तो निश्चिंत होकर अपना जीवन जिए। प्रभु है ना, तो किसी भी चीज की मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आज की जो पंक्तियां हैं वो आपका दिल छू जाएगी। जो लास्ट सवाल था ना महाभारत से रिलेटेड, इन पंक्तियों में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म अनादि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा पार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्ण की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। महाभारत जय श्री राम। अद्भुत पंक्तियां। उम्मीद करता हूं इन पंक्तियों में आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। दोस्तों, ये पंक्तियां आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।